तबलीगी जमात के मरकज के अंदर का एक वीडियो सामने आया। मोबाइल से शूट किए गए एक वीडियो में साफ दिखा कि मरकज में जमा लोगों ने नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई। क्योंकि मरकज में जुटे जमात के लोगों ने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे लोग जमीन पर एक दूसरे के बेहद करीब बैठे दिखे। लोगों के सोने के लिए जमीन पर ही बिस्तर बिछाए गए थे जो एक दूसरे के बेहद करीब थे। मरकज में ऐसी भीड़ जमा दिखी जैसी आमतौर पर रेलवे स्टेशनों के वेटिंग हॉल में होती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। यहाँ तक कि रुमाल या किसी और कपड़े से भी मुंह ढकने की कोशिश करता वीडियो में कोई नहीं दिखा। ये मरकज एक 6 मंजिला इमारत है जिसमें हजारों लोग मौजूद थे, यानी हर फ्लोर की हालत मुमकिन है कमोबेश ऐसी ही रही हो। ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने जारी किया है जो मरकज को खाली कराने का ऑपरेशन शुरू होने के बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई थी। और उसके बाद ही मरकज में हुई लापरवाही की बात सामने आई। मरकज में जुटे लोगों को निकालने का ऑपरेशन करीब 1.5 दिन चला, जिसमें बिल्डिंग से 2346 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें 536 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इन सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। दिल्ली में मरकज से निकले 24 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुका है। मरकज खाली कराने का ऑपरेशन इन 24 मरीजों के मिलने के बाद ही शुरू हुआ था, जबकि मरकज से निकले 1810 लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है ताकि ये लोग किसी के संपर्क में ना आए। लेकिन दिल्ली पुलिस को अब तलाश मरकज के मुखिया मोहम्मद साद की है। पुलिस मरकज की बिल्डिंग पर ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बेहद करीब बनी इस इमारत में पुलिस को मोहम्मद साद नहीं मिला। हालांकि जमात का मुखिया होने के नाते साद का घर इसी इमारत में है। हालांकि मोहम्मद साद का घर यूपी के शामली जिले में भी है। साद का घर शामली के कांदला थाना इलाके में है, जहाँ वो आमतौर पर महीने में एक बार जरूर आता है, लेकिन अब वहाँ भी ताला लटका हुआ है। मोहम्मद साद की तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन उसकी तलाश करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मोहम्मद साद कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए पुलिस के लिए उसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। यहां तक कि वो ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं करता जिससे उसे ढूंढा जा सके। अगर साद को किसी से बात भी करनी हो तो वो अपने किसी सहयोगी के फोन का इस्तेमाल करता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मोहम्मद साद की आखिरी लोकेशन 28 मार्च की पता चली। उसके बाद से वो कहां है ये पता नहीं चल पाया। लेकिन तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों की तलाश देश भर में हो रही है। देश भर में कई राज्यों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ढूंढना बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए कई राज्यों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। यूपी के प्रयागराज में शेख अब्दुल्ला मस्जिद और मुसाफिर खाने में जब पुलिस की टीम पहुंची तो कुल 36 लोग वहां ठहरे हुए मिले। इनमें 9 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सबको पूरे एहतियात के साथ एम्बुलेंस में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। यूपी के हाथरस की एक मस्जिद में पुलिस ऐसे ही कुछ लोगों की तलाश में पहुंची, जहां 15 लोग मिले। इन 15 में 8 ऐसे हैं जो मरकज के इज्तिमा में शामिल हुए थे। मेरठ में भी ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को ढूंढने में कामयाबी मिली जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। पूरे यूपी में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो तबलीगी समाज से जुड़े लोग थे, या तो दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे या फिर उनके कोई संबंध थे। हालांकि चुनौती केवल लोगों को ढूंढने की नहीं है, बल्कि ये पता लगाने की भी है कि ये लोग मरकज से निकलने के बाद किन किन लोगों से मिले और इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे। इसलिए सबसे पहली कोशिश ऐसे लोगों को ढूंढने की है। राजस्थान पुलिस भी ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है। अलवर की एक मस्जिद में कुछ लोग मिले जरूर, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले। एहतियातन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। जांच इनकी बेसिक कर ली गई है, हाथों पे मोहर लगा दी गई है और इन्हें हिदायत दे दी गई है कि इस आइसोलेशन कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली की भी ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही लोग रह रहे थे। मंगोलपुरी की एक ऐसी ही मस्जिद से 7 विदेशी नागरिकों को निकालकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे एहतियात के साथ उनके घर पहुंची और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में ले गई। और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश इसलिए तेज हुई है क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे मरकज को जिम्मेदार माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल एक दिन में 7 राज्यों में ऐसे 154 मामले सामने आए हैं जिनका सीधा कनेक्शन तबलीगी जमात के मरकज से है। पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस
इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। लॉकडाउन में खाने पीने के संकट से जूझते लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल देने की योजना उत्तर प्रदेश में शुरू तो हो गई, लेकिन सरकारी राशन की दुकानों पर कोरोना से बचाव के लिए बताए गए जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। कई जिलों में तो मुफ्त राशन के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। और मेरठ में तो सरकारी राशन की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीएम की अपील और विभाग के दिशा निर्देशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लोग राशन लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये भीड़ देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं। सुबह से जब से आए हैं यही बात बोली जा रही है, थोड़ा सा दूर दूर होकर बैठो, थोड़ा सा दूर दूर होकर बैठो। कोई सुनने को राजी नहीं है, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हैं। मेरठ की तरह आगरा में भी नियमों की अनदेखी हुई। मुफ्त राशन लेने पहुंचे लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े नहीं हुए। राशन की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार दिखी। सरकार ने जो लॉकडाउन किया उसका मतलब क्या है? राशन की दुकान पर लंबी भीड़ लगी हुई है बहुत बड़ी। मेरठ और आगरा की तरह सिद्धार्थनगर जिले में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। हालांकि इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को सौंपी है। योगी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा मनरेगा, श्रम विभाग और नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उन्हें भी सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन में खाने पीने के संकट से जूझते लोगों की मदद के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अमेरिका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मौत की आशंका जताई है। अमेरिका में कोरोना के करीब 1,90,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात और खराब होने की आशंका जताई। ट्रंप ने कहा कि जरूरी एहतियात बरतने के बाद भी अमेरिका में 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। 100 to 200,000, anything with a lot of people, right? And that number comes in at 1.5 to 1.6 million people, up to 2.2 and even beyond. So that's 2.2 million people would have died. ट्रंप ने अमेरिका के लिए अगले 2 हफ्ते बेहद खतरनाक और चुनौती भरे बताए। This is going to be a very painful 2 weeks. यही नहीं, अमेरिका में वेंटिलेटर समेत दूसरी चीजों की कमी की खबरें भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से वहां आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। और अमेरिका के डर को इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि वहां पिछले 10 दिन के अंदर ही कोरोना वायरस के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,90,000 तक पहुंच चुके हैं। इनमें भी करीब 85,000 मामले तो सिर्फ पिछले 5 दिन के अंदर सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 4,000 को पार कर चुका है। अकेले न्यूयॉर्क में ही कोरोना के 76,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहां 1,800 के करीब लोगों की जान जा चुकी। कोलकाता के एक इलाके में खाने पीने का सामान बांटने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं और पुलिस में बहस हो गई। वहां लॉकडाउन के बीच बीजेपी कार्यकर्ता एक मोहल्ले में सामान बांटने पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें सामान बांटने लगे, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बिना इजाजत ऐसा करने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वो भड़क गए। इसके बाद पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान पुलिस के समर्थन में भी कुछ और लोग वहां पहुंच गए और खाने पीने का सामान पुलिस को सौंपने की मांग करने लगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही सामान बांटने पर अड़े रहे। बीजेपी ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में अपने हाथों से जरूरतमंदों को सामान बांटने का संकल्प लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस डॉक्टर से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो एक अस्पताल के दौरे पर गए थे। डॉक्टर और राष्ट्रपति के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरों में दोनों हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रपति स्वस्थ हैं और उनका नियमित हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में गुरुद्वारे में फंसे लोगों को निकाल लिया गया। ये सभी 28 मार्च से ही वहां फंसे हुए थे। गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ रहने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा था। लिहाजा दिल्ली सरकार ने मजनू का टीला इलाके के गुरुद्वारे में फंसे 200 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने का इंतजाम किया और उन्हें डीटीसी की बसों में बिठाकर नेहरू विहार के एक स्कूल में शिफ्ट किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं जो बस यहाँ से निकल रही है, मजनू के टीले से जो बस निकल रही है, गुरुद्वारा के अंदर से निकली 2 बस लगातार यहाँ पर निकल रही है, एक दूसरी बस निकल रही है। इन लोगों को खबर मिली थी कि 28 मार्च को गुरुद्वारे से पंजाब जाने के लिए बस रवाना होगी,
जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग गुरुद्वारे पहुंच गए थे और वहीं फंस गए थे। इस बीच इन लोगों का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आए। बहुत परेशान है। आप अगे बेनती की जाती है कि कुछ ना कुछ इंतजाम करके संगतां नूं वापस भेजा जाए। वहीं पूरे मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी बयान आया और ये साफ कर दिया गया कि इन लोगों के गुरुद्वारे में रहने के दौरान पूरे एहतियात बरते गए। गुरुद्वारे के अलग हॉल में है, ये गुरुद्वारा प्रीमिसेस, गुरुद्वारा के अंदर मत्था टेकने वैसे पर्पस के लिए नहीं आए, इसलिए इनको अलग से पहले दिन से एक हॉल दिया गया, अलग हॉल दिया गया है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच पंजाब के पटियाला में कुछ लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस बीमारी की रोकथाम के लिए ये कर्मचारी लगातार सभी इलाकों में दवा का छिड़काव कर वहां साफ सफाई के काम में जुटे हैं। यही वजह रही कि कुछ लोग अपने घरों की छतों और बालकनी में पहुंचे और कूड़ा इकट्ठा कर रहे इन सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बरसात। यही नहीं, मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग अपने घरों से बाहर भी निकले और इन सफाई कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई। इस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर भी सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। हॉकी इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपयों की मदद का ऐलान किया। हॉकी इंडिया ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलने के आरोप में 27 लोगों पर केस दर्ज किया। ड्रोन की मदद से इन लोगों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी। हाईवे के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है कि हाईवे के ऊपर मूवमेंट ना हो। बिहार सरकार ने किसानों को तैयार फसल काटने की इजाजत दे दी। साथ ही जिला अधिकारियों को कहा गया कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान कोई मुश्किल न हो। दिल्ली की निजामुद्दीन पुलिस ने कबूतरों को दाना डालने वाले 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि इन दोनों को देखकर वहां कबूतरों को दाना डालने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन पुलिस के आते ही ज्यादातर लोग वहां से भाग गए। लॉकडाउन के बीच नागपुर के एक शेल्टर होम में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया। प्रशासन ने वहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर लौटने से रोकने के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया है। लेकिन शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें खराब खाना परोसा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो वहां रखे सब्जी चावल खाने से ही इनकार कर दिया। पानी जैसा सब्जी मिल रहा है अपने को, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक रोटी मिल जाता है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, पेट ही नहीं भरता उसमें। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ गड़बड़ है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी और सही में अगर खाना खराब है तो दूसरे एनजीओ के माध्यम से दिया जाएगा। नागपुर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन की तरफ से करीब 4000 लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कई लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद सरकार के सामने एक और मुसीबत आ गई है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग 13 से 19 मार्च के बीच ट्रेन से आंध्र प्रदेश, चेन्नई और रांची तक गए थे, जिसके बाद इन सभी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की तलाश भी तेज कर दी गई है, क्योंकि इन लोगों के साथ सफर करने वाले यात्री और रेलवे के कर्मचारियों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। हालांकि रेलवे तबलीगी जमात के इन लोगों के साथ सफर करने वाले यात्रियों की पहचान करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से इस काम में काफी मुश्किल आ रही है। ब्रिटेन के वेल्स में लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कों पर जंगली बकरियां घूमती नजर आईं। वहां कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से लॉकडाउन लागू है और लोग घरों में कैद हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में बकरियां बाहर निकल आईं और खाली पड़ी सड़कों पर घूमने लगी। सड़कों पर घूमने के अलावा ये बकरियां मकानों की चारदीवारी पर भी चढ़ी नजर आईं। मौका पाकर बकरियों ने मकानों के बाहर लगे पौधों और झाड़ियों को भी चरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, जिसका फायदा उठाकर बकरियों का ये झुंड वहां बेरोक-टोक घूमता रहा। इस दौरान एक आदमी ने बकरियों की मस्ती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। कर्नाटक के कोप्पल में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनकी पूजा की। ये लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से बेवजह बाहर निकल पड़े, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया और फिर उनकी पूजा की गई। इनमें ज्यादातर लोग बाइक पर सवार दिखे, जिन्हें सजा देने के लिए महिला पुलिस कर्मियों ने उनके माथे पर पहले तिलक लगाया और फिर अगरबत्ती से उनकी आरती उतारी गई। इनमें कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते भी नजर आए। कोई हेलमेट पहने बिना ही सड़क पर निकल पड़ा तो किसी बाइक पर 3 लोग सवार दिखाई दिए। उत्तराखंड से 120 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को दिल्ली भेजा गया।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में 120 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को 4 बसों से दिल्ली भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल स्टाफ को WHO के नियमों के तहत मास्क और दूसरी जरूरी चीजें देने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने सरकार से मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। पंजाब के अमृतसर में कुछ कांग्रेस नेताओं ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा। बीजेपी नेता अशोक प्रधान ने 10 लोगों की मौजूदगी में घर पर ही अपनी बेटी की शादी करवाई। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए PM केयर्स फंड में 21 लाख रुपए की मदद भी दी। ये रकम उन्होंने शादी के लिए रखी थी। दिल्ली के पास नोएडा में खुद को डॉक्टर बताने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि आरोपी की बहन नर्स है और वो उसी की मेडिकल की ड्रेस पहनकर लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमता था। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल भरने की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई ताकि लॉकडाउन में लोगों की बिजली न कटे। इसके अलावा किसानों के लिए किस्तों में बिजली बिल भरने की योजना भी लागू की गई। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पुलिस वाले दिन रात निगरानी में जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर भी दिखी, जहां तैनात पुलिस वाले गाड़ियों की जांच करने के साथ ही खुद की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते दिखाई दिए। फ्लाईओवर से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच में जुटे ये पुलिस वाले थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ करते दिखे। पुलिसकर्मी सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी करनी है तो वो इस तरीके से तैनात रहते हैं और इस बीच वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं, ये देखिए सैनिटाइजर जो है वो हर किसी को दिया गया है। इसके अलावा पुलिस वालों के हाथ धोने के लिए पानी और साबुन का भी इंतजाम किया गया ताकि पुलिस वालों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया कि भारत में कोरोना के बड़े खतरे की उम्मीद कम है क्योंकि यहां के लोगों को टीबी का टीका लगाया गया। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इस रिसर्च के मुताबिक जिन देशों में टीबी की बीमारी पर रोकथाम के लिए BCG टीका लगाया जाता है, उन देशों में कोरोना फैलने का खतरा कम हो सकता है। इन देशों में भारत भी है, जहां 1949 से ही बच्चों के जन्म के बाद उन्हें टीबी के टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर साल पैदा होने वाले बच्चों में करीब 97% बच्चों को जन्म के 6 महीने के अंदर ही टीबी का टीका लगा दिया जाता है, जबकि अमेरिका, स्पेन, इटली, लेबनान, हॉलैंड और बेल्जियम समेत कई देशों में टीबी का टीका लगाने की कोई योजना नहीं है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इसी वजह से इन देशों में कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है और हजारों लोगों की मौत हो रही है। टीबी पर रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली BCG वैक्सीन शरीर को सांस की बीमारियों से लड़ने में मजबूत करती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर अब इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान कर दिया गया है। केरल के वायनाड में पुलिस ने लॉकडाउन लागू होने के कई दिनों बाद अब ड्रोन से इलाके की निगरानी शुरू कर दी। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 241 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब वहां की पुलिस ने इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली। ड्रोन कई इलाकों के ऊपर से गुजरा। इस दौरान सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती दिखाई दी, जिसका पुलिस ने ड्रोन से पीछा भी किया जिनका। हालांकि ड्रोन से बनाए गए वीडियो में कोई भी आदमी सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं दिया। केरल में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया, जिससे बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके और उनके साथ सख्ती से निपटा जा सके। केरल से लगी दूसरी राज्यों की सीमाओं पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। राजस्थान के बूंदी में दवा के छिड़काव के मुद्दे पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि वहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया जाना था, लेकिन तभी 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि वहां पंचायत के उप सरपंच समेत कुछ लोग दवा के छिड़काव के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे गुट के लोगों से उनकी कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में यह कहासुनी हाथापाई में बदल गई और एक आदमी ने वहां मौजूद उप सरपंच को धक्का दे दिया। धक्का देते ही दोनों गुट के लोग आपस में भिड़ गए और वहां मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए कई मरीजों और उनके घर वालों को अब फुटपाथ पर वक्त काटना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे इन लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कई मरीज और उनके घर वाले फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से कई परिवार, कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और इस वक्त टाटा हॉस्पिटल के बाहर का जो फुटपाथ है वहीं पर इन्हें दिन गुजारना पड़ रहा है।
ये लोग दूसरे राज्यों से अपनों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल आए थे। लॉकडाउन लागू होने के बाद जब अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो वहीं फंस गए। कब से रुके हो, कब से फंसे हो? हम 21 को यहाँ आए थे, तब से 22 को लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद हम जा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से कैंसर का इलाज कराने आई एक बुजुर्ग महिला तो पिछले कई दिनों से फुटपाथ पर रह रही है। आरोप है कि कोरोना के खतरे के बावजूद उन्हें सुरक्षित जगह पर ठहराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाज कराने के लिए आई थी, कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन से फंसी हुई है यहाँ? हाँ, यहाँ फंसी 15 दिन से। हालांकि लॉकडाउन में फंसे मरीजों और उनके घर वालों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन सामने आए हैं जो उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच थाईलैंड के राजा के खुद को क्वारंटीन करने पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक राजा महा वजीरलंकोन ने जर्मनी के एक आलीशान होटल में 20 महिलाओं और कुछ नौकरों के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया। बताया जा रहा है कि 67 साल के राजा ने इस होटल में ठहरने के लिए प्रशासन से खास इजाजत मांगी थी, क्योंकि जिस इलाके में यह होटल मौजूद है वहां कोरोना की रोकथाम के लिए सभी होटल बंद किए जा चुके हैं। एक होटल में 20 महिलाओं के साथ राजा के खुद को क्वारंटीन करने की वजह से थाईलैंड के लोग उनसे नाराज हैं और लगातार ट्विटर के जरिए #Why do we need a king, यानी हमें राजा की क्या जरूरत है पोस्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी विधायक ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकारी इंतजाम की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। जिले की खलीलाबाद सीट से विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के ऑफिस में यह बैठक हुई, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। एक ही सोफे पर 3-3 लोग बैठे थे, जिनमें कुछ ने मास्क लगा रखा था तो कुछ ने गमछे से चेहरा ढका हुआ था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बचाव के लिए कोई एहतियात बरतना जरूरी नहीं समझा था। हालांकि दावा यह किया गया कि बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लोग जो है मास्क लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ऐसा नहीं। भारतीय फुटबॉल टीम ने पीएम केयर्स फंड में 50 लाख रुपए की मदद दी। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड में 50 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली में कई जगहों पर इस्कॉन मंदिर की तरफ से गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा गया। यूपी के लखीमपुर में तहसील में खाना बांटने के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुट गई और किसी ने भी जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से बात की। इस दौरान अस्पताल में काम कर रहे उन सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं और चुनौतियों के बारे में सीएम को बताया। थोड़ी सी स्थिति अगर जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा प्लान है कि एक हॉस्पिटल को फिर हम पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर करते जाएंगे। जम्मू के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर अपना फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर पुंछ में अपने घर पहुंचने का आरोप लगा। हालांकि खबर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ पहुंचकर जरूरतमंदों के लिए 2000 किलो चावल दान दिए। हरियाणा के सिरसा में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उस इलाके को सील कर दिया गया। साथ ही इस महिला को रोहतक के एक अस्पताल में इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भिजवा दिया गया। और जिस इलाके में इस महिला का मकान है उस इलाके को सील करने के साथ वहां पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया। महिला को अस्पताल ले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उस इलाके के हर घर के बाहर पहुंची और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाईं। साथ ही महिला के संपर्क में आने वाले 15 लोगों के सैंपल भी लिए गए। इस दौरान सभी पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। 15 की जो कल सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट आई, इसमें से 13 नेगेटिव थे और 2 जो केसेज हैं उनके जो बच्चे हैं पेशेंट के, दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में दवा का छिड़काव कर उसे सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मुंबई में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से शहर के कई इलाके खतरनाक जोन में आ गए हैं और उन इलाकों में वर्ली, प्रभादेवी, ताड़देव, मानखुर्द, गोवंडी और मलाड शामिल हैं। इन इलाकों को शहर के नगर निगम यानी बीएमसी ने रेड जोन घोषित किया है, क्योंकि शहर के इन इलाकों में 10 या 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। रेड जोन घोषित किए जाने के बाद इन इलाकों में न तो कोई बाहर से जा सकता है और न ही वहां से कोई आ सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस को शहर के दूसरे इलाकों में फैलने से रोका जा सके। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में लॉकडाउन हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। पाबंदी हटते ही दुकानों पर खाने पीने और जरूरत का सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन इस दौरान सभी लोग बेहद सतर्क नजर आए।
प्रशासन की तरफ से दुकानों के बाहर 6.5 फीट ऊंची प्लास्टिक की एक दीवार खड़ी की गई, जिससे कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बच सकें। दीवार के पास रखी कुर्सी पर चढ़कर लोग दूसरी ओर से जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर कतार में खड़े नजर आए। सुपरमार्केट के बाहर भी खरीदारी के लिए लोग लाइनों में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वहां का एक कर्मचारी लोगों के शरीर के तापमान की स्क्रीनिंग करता नजर आया। एक छोटे से लाउड स्पीकर के जरिए सभी को दूरी बनाकर खड़े रहने और मास्क को सही तरीके से पहनने की सलाह भी दी गई। चीन में अब कोरोना वायरस के नए मामले सामने नहीं आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब भी वुहान में 18 अप्रैल तक लोगों के कहीं भी आने जाने पर पूरी तरह रोक है। गुजरात में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीएम डैशबोर्ड के जरिए राज्य के हालात पर नजर रख रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके जरिए मुख्यमंत्री अपने दफ्तर से ही राज्य में विकास की योजनाओं और सुरक्षा के इंतजामों पर नजर रखते हैं। लेकिन ये सिस्टम अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी काफी अहम साबित हो रहा है। गुजरात के सीएम कोरोना के खतरे की वजह से 20 मार्च से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में राज्य में क्या चल रहा है और सभी जिलों में प्रशासन अपना काम कैसे कर रहा है, इस पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीएम डैशबोर्ड के जरिए नजर रख रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि 20 तारीख से आज तक मैं भी बाहर निकला नहीं हूं। मेरा घर और ऑफिस एक साथ है, तो मैं यहीं हूं। लेकिन यहां से पूरा गुजरात में अंतिम छोर तक मैं कनेक्टेड हूं। सीएम डैशबोर्ड की मदद से मुख्यमंत्री अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने के साथ डॉक्टरों से भी आसानी से जुड़ पा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में लॉकडाउन का पालन हो, इसके लिए भी वो सभी जिलों के बड़े अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और राज्य में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की भी निगरानी की जा रही है। 27,000 लोगों को क्वारंटाइन किया और क्वारंटाइन करने सभी जो क्वारंटाइन में है, तो यहाँ से हम सीधे उनसे बात करते हैं, भाई क्या तकलीफ तो नहीं है आपको? तो ये सुविधा ये पूरी यहाँ से हम कर रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि हो सकता है भारत में कोरोना उतना खतरनाक साबित न हो जितना अमेरिका और यूरोप के देशों में हो रहा है। उन्होंने इसकी कुछ वजहों के बारे में भी बताया। पहला दावा उन्होंने ये किया कि कोरोना उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। भारत में ऐसे लोगों की संख्या केवल 20% है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का दावा है कि भारत में कोरोना का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा उनका दावा है कि अभी तक दुनिया भर में इस वायरस से बुजुर्गों की मौत के मामले ज्यादा आ रहे हैं, जबकि भारत में युवा आबादी ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का कहना है कि यह भी एक वजह हो सकती है जिससे भारत में कोरोना कम खतरनाक रहे। भारतवर्ष में जो वायरस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके डिफरेंस होने की वजह से उसकी विरुलेंस या उस वायरस की कैपेबिलिटी, वो सीरियस बीमारी जिसमें कि बुखार, भर्ती होना, सांस नहीं आना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना है, तो वो शायद इंडिया में वो वायरस नहीं है, कम विरुलेंट वायरस है। कोलकाता में सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंचे लोगों ने पुलिस की तैनाती के बीच एक दूसरे से दूर दूर खड़े होकर सामान लिया। लोग दुकान पर भीड़ न लगाएं, इसके लिए दुकान के बाहर कुछ फीट के फासले पर सफेद पेंट से घेरे बना दिए गए ताकि लोग उन्हीं के अंदर खड़े होकर सामान लें। लेकिन इस वजह से दुकान के बाहर करीब 500 मीटर लंबी कतार लग गई। लोगों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया और अपनी बारी आने पर लोगों ने एक एक करके सामान लिया। कोलकाता के फेयर प्राइस राशन शॉप की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग बाहर खड़े होकर लंबी कतार लगी है, जहाँ पर राशन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के मुद्दे पर कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। नए वित्त वर्ष के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1203 अंक लुढ़ककर 28,265 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 344 अंक नीचे 8,254 पर खिसक गया। यूपी के अलीगढ़ में एक रसोई गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सिलेंडर को उठाकर घर से बाहर फेंककर आग बुझाई। पटना में कोरोना वायरस से ठीक हुए एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद मरीज को घर पर ही 14 दिन तक अलग रहने को कहा गया। अगर आपको हो भी जाता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिकवर करोगे। मैं किया, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, आप भी रिकवर कर जाओगे।
इंदौर के एक इलाके में बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और पथराव भी किया गया है। इस दोनों चीजों पर पुलिस अलग से संज्ञान लेगी। पहलवान बजरंग पुनिया ताजा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिससे उन्हें 65 किलोग्राम भार वर्ग में अगले साल के टोक्यो ओलंपिक्स के टॉप 4 में जगह मिलना लगभग तय है। हर भार वर्ग के पहले 4 खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाता है।